बिज़नेस, इंडिया में बिज़नेस तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनीज़ आ रहे हैं, यानी कि एक हज़ार करोड़ की कंपनियां बन रहे हैं। जब से शार्क टैंक इंडिया का सीज़न 1 आया है, सभी लोगों को अभी बिज़नेस करना है, सभी लोगों को पैसे कमाने हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, जो बिज़नेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम लोगों का बिज़नेस एक टाइम के बाद ठप पड़ जाता है। और ऐसा क्या होता है कि कुछ परसेंट के लोग ही जो है ना बिज़नेस को अपने लेवल को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा पाते हैं। अगर आप लोग समझना चाहते हैं बिज़नेस को स्टार्ट किया कैसे जाता है, बिज़नेस को समझा कैसे जाता है, बिज़नेस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि कैसे आप एक बिज़नेस को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे ग्राउंड लेवल से लेकर आपको मैं एक्सट्रीम टॉप लेवल तक आपको उसको कैसे लेकर जाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर आप लोगों का एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसको कैसे चलाएं, अगर वो अच्छे से चल रहा है तो उसको और अच्छे से कैसे चलाएं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो पॉइंट्स देखते साथ ही आपको समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सा बिज़नेस करना है, कैसा बिज़नेस करना है और आपको किस तरीके से बिज़नेस करना है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ये देखिए प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन आप कैसे निकाल सकते हैं। बिज़नेस का सबसे बड़ा रूल यही है कि आप लोगों को प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं ढूंढते हैं तो आप वो चीज़ में बिज़नेस नहीं कर सकते। जैसे समझ लीजिए सभी लोग रेस्टोरेंट डाल रहे हैं, हर कोई एक दूसरे का देख के अगर रेस्टोरेंट डालना चालू कर दे तो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे रेस्टोरेंट में आपको लग रही है कि सारे रेस्टोरेंट में ये चीज़ का एक प्रॉब्लम है, इसको मैं सर्व कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे को एक चश्मा है, चश्मे से मेरे को दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कस्टमर को प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। इसलिए लेंस आया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद क्या हो गया, लेंस भी दिक्कत अगर दे रही है, लेंस भी आप लोगों को निकालना है, तो आया लेज़र ऑपरेशन, जो कि एक सेकंड में, कुछ सेकंड्स में आपका ऑपरेशन कर देता है। उसके बाद आपका चश्मा पूरी तरीके से हट जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम को फाइंड करना, उसका सलूशन प्रोवाइड करना, तभी आपका बिजनेस अच्छे से स्टैंड हो पाएगा। दूसरी चीज़ यूनिकनेस, यानी कि कुछ हट के करना। सभी लोग वही कर रहे हैं, मैं भी वही करता हूँ। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आप लोग डूब जाएंगे। एक बात याद रखिए, अगर किसी का बिज़नेस चल रहा है, सेम आप लोग वही बिज़नेस डालते हैं, तो आपका बिज़नेस क्यों चलेगा? पब्लिक इसको छोड़ के आपके पास क्यों आएगी, जबकि ये पहले से इसके पास ले रही है, यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, पब्लिक को यहाँ पे ट्रस्ट है, यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वो आपके पास क्यों आएगी? ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको कुछ हट के करना है। समझ लीजिए अगर कोई आदमी नॉर्मल सी एक कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, तो आप उसको अलग से कैसे बेच सकते हैं, कुछ अलग क्या कर सकते हैं उसमें। MBA चाय वाला का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले उसने एक चाय की रेडी लगाई, जो कि लोग लगाने से डरते हैं। उसने लगा दी और उसने क्या किया, चाय बनाते 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 उसने क्या किया, खुद जाके सर्व करना स्टार्ट कर दिया। सर्व करके जहाँ पे इंग्लिश में बात करना, सर प्लीज़ टेक द टी, सर प्लीज़ कैन यू टेस्ट दिस, ऐसा उसने बात करना स्टार्ट कर दिया। पब्लिक को क्या लगा, अरे बाप रे, सभी लोग तो चाय बेच रहे हैं भाई, ये इंग्लिश में बात करके बेच रहा है, तो कुछ यूनिक हो गया है इसमें। तो उसमें और ज़्यादा आप यूनिक क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा चाय सुट्टा बार, इसने क्या किया, सभी लोगों को अपने जो कुल्हड़ में चाय दी, कुल्हड़ यानी कि मिट्टी का जो बना होता है, उसमें उसने क्या स्लोगन दिया, उसके साथ ही साथ सभी लोग हमारे देश की मिट्टी को चूमना चाहिए। तो यहाँ पे पब्लिक को एक यूनिकनेस हुआ कि पब्लिक को फील हुआ कि हाँ भाई हम लोग हमारे देश की मिट्टी को चूम रहे हैं, तो ये भी एक यूनिकनेस हो गया। इस तरीके से आपको यूनिक करना पड़ेगा अगर आपको कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना रहा तो। तीसरा जो पॉइंट है फाइनेंस, यानी कि पैसा। बिज़नेस स्टार्ट करने में सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो है पैसा। कितना पैसा लगाना है, कहाँ से लगाना है, याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपका कोई फंड है, कुछ एक आपका टारगेट है कि मेरा बिज़नेस जो है ना 5 लाख में चल जाएगा, तो एक काम करिए आप, सबसे पहले आपका जो भी कॉस्ट है, कितना कट कर सकते हैं उतना कट करके कितने लेवल पे, एक चलाऊ जुगाड़ू लेवल जो बोल सकते हैं हम, उस लेवल तक लेकर आइए। अगर आपका 5 लाख है, अगर आप 3 लाख 2 लाख तक लेकर आ सकते हैं या फिर उसके नीचे भी लेकर आ सकते हैं, तो पहले लेकर आइए। कॉम्प्रोमाइज़ पे रखिए, पहले बिज़नेस को स्टार्ट करिए, उसको टेस्ट करिए, उसके बाद उसके ऊपर पैसा लगाइए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो होने वाला मेजर लॉस है, समझ लीजिए बिज़नेस आगे जाके नहीं चलेगा, ये आप लोगों को आइडिया हो रहा है, आगे जाके हो रहा है समझ लीजिए, तो इस तरीके से आप वो बिज़नेस को टोटली 2 लाख अगर हो गया तो 2 लाख में बंद करके, बाकी के आपके पास 3 लाख का जो ये था वो आप 3 लाख जो है ना दूसरे बिज़नेस में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम कॉस्ट कट करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो भी लॉस उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। और इसमें क्या होता है, हेल्प ही हो गई आपके एक तरीके से। अगर आप लोग वो पैसा बचाते हैं, वो पैसा आप लोग कुछ मार्केटिंग वगैरह में लगा सकते हैं। तीसरी जो मेन चीज़ आती है वो है स्पॉट सिलेक्शन। आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको स्पॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको कहाँ पे वो स्टॉल लगानी है, कहाँ पे इसकी जो ना कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। समझ लीजिए आप एक एरिया में एक मीट की दुकान खोलना चाहते हैं। आप वही एरिया में समझ लीजिए ओपन भी कर लिया आपने दुकान को, लेकिन आपने यही एनालाइज नहीं किया कि वो एरिया में मीट की ज़रूरत है या नहीं है। बाद में जाकर अगर आपको पता चलता है कि ये सारे एरिया में वेजिटेरियन लोग रहते हैं, तो आपका जो मीट की दुकान खोलने का डिसीजन था वो वेस्ट डिसीजन था आपका। तो इसी तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि आपका बिज़नेस जो भी है वो कहाँ पे चलेगा। तो वहाँ पे आप लोगों को जाकर अपने बिज़नेस का एनालिसिस करना है, आपकी ऑडियंस को देखना है कि कौन हमारा कस्टमर है, कहाँ पे ज़्यादा हमारे कस्टमर्स हैं, या फिर कहाँ पे कस्टमर्स के ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो उस जगह पे आप लोगों को अपना बिज़नेस ओपन करना है। पांचवा जो हमारा मेजर पॉइंट है वो है कस्टमर को अपने बिज़नेस तक बुलाना और उसको रोके रखना। ये बहुत मेजर चीज़ है और ये बिज़नेस को बहुत आगे तक बढ़ाती है। अगर समझ लीजिए आपने एक बड़ा सा मॉल खोला है, कोई आ ही नहीं रहा है, तो आप लोगों का बिज़नेस फेल हो गया है। ऐसा करिए कि पब्लिक आप तक कैसे आए, पब्लिक का क्राउड कैसे जमा हो। तभी अगर आप लोगों को पब्लिक एक बार अगर आती है तो तभी अब उनको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का कोई बिज़नेस है, कुछ हट के है, तो मेरे को ये चीज़, अगर वो पब्लिक को वो चीज़ पसंद आती है तो पब्लिक ऑटोमेटिकली दोबारा आएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसी चीज़ करनी है कि कस्टमर आप तक आए। जब आप लोग कुछ ओपनिंग कर रहे हैं तो अच्छी ग्रैंड ओपनिंग करिए, या फिर एक छोटे मोटे फ्री के कॉम्पिटिशन्स रखिए, या फिर कुछ ऐसा पब्लिक को जो है ना, एक समझ लीजिए कि जो भी आप खाने की चीज़, अगर आप कोई स्टॉल खोल रहे हैं तो आसपास में जो आपके जो अभी आपका प्रमोशन कर सकते हैं उन लोगों को बुलाइए, या फिर कुछ लोगों को आप लोग कम डिस्काउंट में एक दिन ऐसा रखिए जहाँ पे लोगों को डिस्काउंट में आप बांटिए, जहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है, या फिर आप फ्री में भी बांट दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वो लॉस बियर कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, पब्लिक आप तक आएगी सभी लोगों को। जैसे कि जियो ने किया था, आपको फ्री में वो चीज़ बांट दी थी, सभी लोगों को इंटरनेट 6 से 8 महीने फ्री में इंटरनेट बांट दिया, सब लोगों को मज़ा लग गया, ऑटोमेटिकली पब्लिक ने पैसा देकर पे करना अभी स्टार्ट कर दिया है। जो लोग 50 रुपये का रिचार्ज नहीं कराते तो वो आज लोग 600 रुपये का रिचार्ज करा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को कस्टमर तक, सबको कस्टमर को जो ना अपने पहले बिज़नेस तक बुलाना है। इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, कस्टमर को पकड़े रखना। जो कस्टमर अभी आ गया है, आके देख भी लिया है, आपकी सर्विस एक बार यूज़ कर चुका है, जैसे कि आप समझ लीजिए आपके रेस्टोरेंट में एक बार आके खाना खा चुका है, अब वो दूसरी बार क्यों आएगा। आपको कुछ यूनिक करना ही पड़ेगा ना, आपको टेस्ट कुछ अलग रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसी डिश जो कोई और नहीं बना पा रहा है, कोई ऐसा टेस्ट करना पड़ेगा वो डिश में, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जो कोई और नहीं कर रहा है। तो पब्लिक को यहीं पे समझ में आ जाएगी कि हाँ, मेरे को ये खाना है तो यही रेस्टोरेंट में जाना है, अगर ऐसा टेस्ट चाहिए तो यही रेस्टोरेंट में जाना है। 6th पॉइंट जो है वो है अपग्रेड योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर आप लोग टाइम के हिसाब से अपने बिज़नेस को अपग्रेड नहीं करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए पहले चश्मे आते थे, मोटे मोटे चश्मे आते थे, अभी जाके चश्मे जो है ना थोड़े से चेंज भी हुए हैं, चश्मे जो है ना मॉडिफाई किए हैं, एक न्यू जनरेशन के हिसाब से चश्मे बन रहे हैं, और चश्मे को हटा के लेंस भी आ रहा है। एक टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, सबका बिज़नेस जो है ना थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होते जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को चाय सिर्फ नॉर्मल जगह मिलती थी, अभी लोग अब अगर आप जाएंगे एक कैफ़े में जाएंगे तो आपको कैफ़े मिलेगा, उसमें अंदर अलग 100 नमूने की चाय मिलेगी, 100 नमूने की कॉफ़ी मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को अपग्रेड करते रहना है। जब तक आप लोग कस्टमर की जो डिमांड नहीं समझेंगे, कस्टमर क्या चाहता है, किस तरीके से उसको अपग्रेड आप दे सकते हैं अपग्रेड करके, तो वो अगर आप नहीं समझेंगे, वो अगर आप चीज़ नहीं करते हैं, वही रिपीटेडली वही पुरानी चीज़ अगर आप करते हैं, तो इसमें ये चांसेस हो सकता है कि पब्लिक को आने वाली जनरेशन बोर हो जाए, क्योंकि आपकी जनरेशन को तो आपकी सब कुछ चीज़ पसंद आ रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को कुछ और चाहिए, कुछ अपग्रेडेड वर्जन का चाहिए। जैसे कि सभी लोगों को चश्मा अभी नहीं चाहिए, आने वाली जो जनरेशन हो सकती है वो लोग चश्मा ही ना पहने, टोटली वो लेंस पहने, चश्मा ही वो लोग पहनना बंद कर दे। तो इस तरीके से हो सकता है। तो आप लोगों को वो चीज़ समझनी है, आगे जाके जाना आपको क्या चाहिए, कस्टमर क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ आपको चल सकती है, तो आपको वो चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग जो बेच रहे हैं उसी को चलाएं। तो ये मेजर चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ मेजर पॉइंट्स जो आप लोगों को अपने बिज़नेस चलाने में मदद कर सकते हैं। जिसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो लोग भी ये पॉइंट जो है ना, बीच में से जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है उसको छोड़ के आप जो है ना बाकी के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको आप फॉलो कर लीजिए। ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। फालतू में ये मत करिए कि वो बिजनेस डाल दिया मैं भी बिजनेस डाल दूंगा, ये चीज़ का चल रहा है तो मेरा भी चल जाएगा। इस चक्कर में अगर आप लोग फंसेंगे तो आप बिल्कुल लॉस फेस करने वाले हैं। तो होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ भी चीज़ें अगर आप समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, किसी का बिजनेस है, अगर पर्सनली भी पूछना चाहते हैं तो पर्सनली भी बात हम लोग कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।